दोस्तों आज मैं आपको फरवरी 2022 में रिलीज हुई टेक्सास चेनसॉ मैसेकर एक्सप्लेन करूंगा। ये मूवी 1974 में आई फिल्म द टेक्सास चेनसॉ मैसेकर की ही सीक्वल है। मूवी की स्टार्टिंग में टीवी पर क्राइम डॉक्यूमेंट्री दिखाई जा रही होती है, जिसमें बताया जाता है कि 1973 में 5 दोस्त टेक्सास के टाउन में आए हुए थे, लेकिन एक किलर ने उनको मार दिया। उनमें से एक लड़की ही सिर्फ सरवाइव कर पाई। उसका नाम था सैली। उसने पुलिस को बताया कि किलर ने इंसान की स्किन का मास्क पहना हुआ था, जिसकी वजह से वो किलर का असली चेहरा नहीं देख पाई थी। इसके बाद हम लीला और मेलोडी नाम की सिस्टर्स को देखते हैं। टेक्सास के गैस स्टेशन में थी। लीला वहां के ओनर से सैली के बारे में पूछती है। ओनर उसे बताता है कि उस हादसे के बाद सैली 30 साल तक उस किलर को ढूंढती रही, लेकिन वो उसको नहीं मिला। इसके बाद मेलोडी और लीला अपने फ्रेंड दांते और रूथ के साथ वहां से टेक्सास के हार्लो टाउन जाने के लिए निकल जाते हैं। और हमें यहाँ पता चलता है कि मेलोडी और दांते ने उस टाउन की ओल्ड प्रॉपर्टीज को खरीदा था और वो इन्वेस्टर्स को सेल करना चाहते थे, जिससे टाउन डेवलप हो सके और वो उससे पैसा कमाएं। अब वो चारों हार्लो टाउन पहुंच जाते हैं। वहां उनको रिचर नाम का एक आदमी मिलता है और रिचर उनका कॉन्ट्रैक्टर था। इसके बाद दांते और मेलोडी एक बिल्डिंग में जाते हैं जो एक ऑर्फेंज था। तभी वहां पर एक ओल्ड लेडी वर्जीनिया मिलती है। दांते और मेलोडी उस लेडी को देखकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उनको लगा था कि इस टाउन में कोई रहता नहीं है। वो लेडी उनको बताती है कि बहुत साल पहले वो इस ऑर्फेंज को चलाया करती थी और अब वो इस ऑर्फेंज की ओनर है। लेकिन दांते उससे प्रूफ मांगने लगता है। वर्जीनिया कहती है कि उसने बैंक को सब पैसे दिए थे। दांते को लगता है कि ये लेडी झूठ बोल रही है। तभी अचानक सीढ़ियों पर एक आदमी आता है, जिसे देखकर मेलोडी डर जाती है। वर्जीनिया मेलोडी को बताती है कि वो ऑर्फेंज का आखिरी बच्चा है और वो उसके साथ ही रहता है। तभी दांते वहां पर शेरिफ को बुलाता है। शेरिफ उस लेडी को वहां से जाने के लिए कहते हैं। शेरिफ की बात सुनकर उस लेडी की तबीयत खराब हो जाती है। तभी वो बड़ा सा आदमी नीचे आता है और ओल्ड लेडी को उठाकर लेकर जाता है। अब शेरिफ उनको हॉस्पिटल लेकर जाने लगता है। रूथ भी उनके साथ जाती है ताकि वो मेलोडी और दांते को ओल्ड लेडी की सिचुएशन बता सके। वही हार्लो टाउन में इन्वेस्टर्स आ जाते हैं। दांते और मेलोडी प्रॉपर्टीज ऑक्शन करने लगते हैं। दूसरी तरफ रास्ते में ओल्ड लेडी की डेथ हो जाती है। रूथ मेलोडी को टेक्स्ट मैसेज करके ओल्ड लेडी की डेथ के बारे में बता देती है। तभी वो आदमी दोनों शेरिफ को मार देता है, जिससे उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट के बाद रूथ को होश आता है और वो मिरर में देखती है कि वो आदमी ओल्ड लेडी की डेड बॉडी से उसका चेहरा काट रहा था और उसकी खाल अपने फेस पर लगा लेता है। इससे पता चलता है कि वही है लेदरफेस। रूथ ये सब कुछ देखकर घबरा जाती है और रेडियो से कांटेक्ट करके हेल्प मांगती है। तभी लेदरफेस वहां आ जाता है और रूथ को भी मार देता है। अब वो हार्लो टाउन की तरफ जाने लगता है। वही रेडियो से गैस स्टेशन ओनर सब बात सुन लेता है और सैली को बता देता है कि लेदरफेस वापस आ गया है और सैली हार्लो टाउन जाने के लिए रेडी हो जाती है। वही दूसरी तरफ हम देखते हैं मेलोडी को रूथ का मैसेज मिलता है कि ओल्ड लेडी मर चुकी है। मेलोडी दांते और लीला को ये बात बता देती है और उन पर कोई केस नहीं बने, इसलिए वो वहां से जाने लगते हैं। ये बात रिचर भी सुन लेता है और वो उसकी गाड़ी की कीज निकाल लेता है और उनसे कहता है कि तुम्हारी वजह से ओल्ड लेडी मर चुकी है और वो देखना चाहते हैं कि क्या सच में ऑर्फेंज उनकी प्रॉपर्टी है या नहीं। इसके बाद दांते बस में प्रॉपर्टीज के पेपर लेने के लिए जाता है, लेकिन उसको ऑर्फेंज का पेपर्स नहीं मिलता है। मेलोडी को लगता है कि ऑर्फेंज ओल्ड लेडी की प्रॉपर्टी थी और उन्होंने उसको जबरदस्ती वहां से निकलवा कर गलती की है। नेक्स्ट सीन में प्रॉपर्टी के पेपर देखने के लिए मेलोडी और दांते ऑर्फेंज जाते हैं। वहां मेलोडी को उस प्रॉपर्टी के पेपर्स मिल जाते हैं जो ओल्ड लेडी के नाम पर ही थे। तभी वहां लेदरफेस आ जाते हैं और दांते पर अटैक कर देता है। मेलोडी आवाज सुनकर नीचे जाती है। लेदरफेस को देखकर वो ऊपर आकर क्लोजेट में छुप जाती है, लेकिन लेदरफेस भी वहां आ जाता है और क्लोजेट को खोलकर ओल्ड लेडी के कपड़े निकालता है और रोने लगता है। बाहर बारिश होने लगती है। सभी इन्वेस्टर्स बस में चले जाते हैं। लेदरफेस सबको देख लेता है और वहां से नीचे जाने लगता है। मेलोडी क्लोजेट से बाहर आ जाती है। तभी वो आदमी वापस वहां आ जाता है और मेलोडी बेड के नीचे छुप जाती है। लेदरफेस एक हथौड़े से दीवार को तोड़ने लगता है और अपना चेनसॉ बाहर निकालकर स्टार्ट करने लगता है। दूसरी तरफ दांते जख्मी हालत में बाहर चला जाता है। रिचर उसे देख लेता है, लेकिन दांते की वहां पर डेथ हो जाती है। रिचर गन लेकर उस बिल्डिंग में जाते हैं। लेदरफेस रूम में छुप जाता है और वहां पर रिचर भी आ जाता है। तभी लेदरफेस रिचर पर अटैक कर देता है, जिससे रिचर नीचे गिर जाता है। वो मेलोडी को छुपा हुआ देखता है और गाड़ी की कीज को उसे दे देता है।
लेकिन लेदरफेस उसके सिर पर हथौड़ा मार देता है, जिससे उसकी वहीं पर डेथ हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ लीला मेलोडी को ढूंढने के लिए बस से बाहर आ जाती है। उसको दांते की डेड बॉडी मिलती है। वहीं मेलोडी कीज को लेकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन लेदरफेस वहां आ जाता है और अपना हथौड़ा फेंक कर मारता है, जिससे मेलोडी गिर जाती है। मेलोडी किसी तरह बचने की कोशिश करती है और लीला बाहर निकाल लेती है। अब वो दोनों भागकर बस में चली जाती है। मेलोडी कीज ड्राइवर को देती है और बस स्टार्ट करने के लिए कहती है, लेकिन ड्राइवर लेदरफेस को देखकर बस रोक देता है और ड्राइवर बाहर आ जाता है। तभी लेदरफेस उसको मारकर उसका कटा हुआ सर बस में फेंक देता है। अब लेदरफेस बस के अंदर आ जाता है। वहां सभी अपने मोबाइल से रिकॉर्डिंग करने लगता है। तभी लेदरफेस अपना चेन सॉ स्टार्ट करता है और सबको चेन सॉ से मारने लगता है। मेलोडी और लीला बस के पिछले हिस्से से खिड़की तोड़कर वहां से भागने लगती है। तभी सैली वहां पर आ जाती है और उन दोनों को अपनी गाड़ी में बैठा लेती है। अब सैली दोनों को गाड़ी में लॉक करके गन लेकर उस बिल्डिंग में जाती है जहां लेदरफेस होता है। सैली उससे कहती है कि क्या वो उसे याद है, तो लेदरफेस उसका कोई जवाब नहीं देता है और अपना चेन सॉ लेकर वहां से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में लेदरफेस मेलोडी और लीला पर हमला कर देता है, लेकिन तभी सैली उसे शूट करती है, जिससे लेदरफेस को कोई असर नहीं होता है और लेदरफेस वहां से भाग जाता है। सैली मेलोडी और लीला को कीज देकर वहां से जाने के लिए कहती है। तभी लेदरफेस सैली पर हमला कर देता है और अपने चेनसो से सैली को मारता है। वही मेलोडी गाड़ी स्टार्ट करती है ताकि वो लेदरफेस को हिट कर सके, लेकिन उनकी गाड़ी का ही एक्सीडेंट हो जाता है और वो दोनों इंज्योर्ड हो जाती हैं। अब लीला वहां से बाहर निकलकर रिचर की गन ले लेती है। तभी लेदरफेस मेलोडी के पास आ जाता है। मेलोडी लेदरफेस से माफी मांगती है और कहती है कि उन्होंने जो ओल्ड लेडी के साथ किया वो गलत था। लेदरफेस अपना चेन सॉ स्टार्ट करने लगता है। तभी लीला गन लेकर वहां आ जाती है, लेकिन उसकी गन एम्प्टी होती है। अब लेदरफेस अपना चेन सॉ लेकर लीला के पीछे जाने लगता है। तभी सैली उसको शूट करती है। लेदरफेस वहां से भाग जाता है और वहीं सैली की भी डेथ हो जाती है। इसके बाद लीला सैली की गन लेकर घर में आ जाती है, लेकिन तभी लेदरफेस उस पर हमला कर देता है और उसे पानी में लेकर कूद जाता है। लीला वहां से बाहर निकलती है। तभी लेदरफेस चेन सॉ से उसको मारता है, जिससे लीला गिर जाती है। अब मेलोडी भी वहां आ जाती है। मेलोडी चेन सॉ से लेदरफेस पर अटैक करती है और लेदरफेस पानी में गिर जाता है और उसकी बॉडी तैरने लगती है। मेलोडी और लीला को लगता है कि शायद वो मर चुका है। नेक्स्ट डे दोनों गाड़ी में बैठकर वहां से जाने लगती है। तभी लेदरफेस वहां आकर मेलोडी को विंडो से खींच लेता है और अपने चेन सॉ से उसका सिर काट देता है। लीला ये देखकर बहुत रोती है और उसकी गाड़ी ऑटो पायलट पर होती है। वो हार्लो टाउन से बाहर निकल जाती है। पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें ये दिखाया जाता है कि लेदरफेस अपने पुराने घर में रहने के लिए जा रहा होता है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।